हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम सोफी और बी होता है, और वो दोनों एक लेस्बियंस होती हैं। सोफी एक बहुत ही रिच क्लास की लड़की होती है, वहीं पर बी एक मामूली वर्किंग लेडी होती है। सोफी बी को अपने साथ अपने चाइल्डहुड फ्रेंड डेविड के घर हरिकेन पार्टी में लेकर जा रही होती है, जहां पर बी बाकी के गेस्ट से मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड होता है और हम उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम एमा होता है, और पॉडकास्टर एलिस और उसका न्यू बॉयफ्रेंड जो एज में उससे काफ़ी सुपीरियर होता है और उसका नाम ग्रेग होता है, और जॉर्डन। सब लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ग्रेग एक कुकरी लेकर वाइन बॉटल को ओपन करके दिखाता है, जहां सब उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन डेविड को बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सोफी एक सोबर होती है और वो अल्कोहलिक बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोफी और डेविड एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब सोफी डेविड से पूछती है कि उसकी आंखों में ये काला पेन कैसे आ गया था। तब डेविड उससे बताता है कि मैक्स ने उसके आंखों पे पंच कर दिया होता और शायद इसी इंजरी की वजह से ये निशान पड़ गया होता है। सब लोग रात को एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं। तभी जॉर्डन बी के साथ डांस कर रही होती है और सोफी ये देखकर बहुत ही जल जाती है। तब सोफी उन सबको बॉडीज 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 गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है, जो एक अंधेरे में खेला जाता था, और सब लोग बहुत आसानी से राजी भी हो जाते हैं। ये एक मर्डर इन डार्क स्टाइल गेम होता है। गेम थप्पड़ मारने से शुरू होता है और डेविड जलन से ग्रेग को बहुत जोर से हिट कर देता है और गेम यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। पहला राउंड खत्म होने के बाद डेविड एमा का नाम सजेस्ट करता है और जॉर्डन डेविड का नाम। तभी ग्रेग और डेविड के बीच में बेवजह की बहस हो जाती है, और ग्रेग बहुत ही सीधे स्वभाव का होता है, इसलिए वो डेविड को कुछ नहीं बोलता और सोने चला जाता है। तब डेविड और एमा का बहुत ही तगड़ा झगड़ा हो जाता है और फिर बाद में तब डेविड गुस्से में गेम छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो चारों लड़कियां तब भी गेम खेल ही रही होती है। तभी लाइट्स चली जाती हैं और सोफी को लगता है कि शायद डेविड ने गुस्से में किया होगा, और तभी वो सारी लड़कियां जनरेटर ऑन करने के लिए उस जगह पर जाने के लिए टॉर्च से ढूंढने लगती हैं। तभी बी को डेविड एक घायल अवस्था में मिले। तभी वो सब लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं और डेविड को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती हैं सोफी की कार में, लेकिन सोफी की कार की बैटरी डेड होती है और बारिश भी बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। तब वो सब लोग हेल्पलेस हो जाती हैं और डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उन्हें एक कुकरी मिलता है जो खून में सना हुआ होता है। को लगता है कि मैक्स ने डेविड से दुश्मनी निकाली होगी, क्योंकि मैक्स एमा को पहले बहुत ही पसंद करता था और उसने प्रपोज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में उनका शक ग्रेग पर, क्योंकि ग्रेग उनके लिए एक अननोन होता है। और तब वो सब लोग मिलकर एलिस से ग्रेग के बारे में पूछने लगते हैं कि वो ग्रेग के बारे में क्या जानती है, लेकिन एलिस उसके बारे में खास कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ इतना जानती थी कि वो स्वभाव का बहुत अच्छा है। तब वो सब लोग मिलके ग्रेग के कमरे में जाती है और उसका बैग खोलकर देखती है, जिसमें एक चाकू होता है जो शायद ग्रेग ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ होता है। उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो लोग ग्रेग को ढूंढने लगते हैं। तब ग्रेग उन्हें मैंशन के जिम में मिलता है और उसके कान में ईयरपॉड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो सारी लड़कियां वेपन्स लेके ग्रेग के पास जाती हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और ग्रेग से कहती हैं कि डेविड मर चुका है, लेकिन ग्रेग को ये सब कुछ मजाक लगता है और ग्रेग सोचता है कि शायद वो लड़कियां उसे मिलकर उल्लू बना रही हैं। और तभी वो सब लोग मिलकर ग्रेग पर हमला करने लगती है बारी बारी से, लेकिन ग्रेग उन्हें उठाकर फेंक देता है। तब ग्रेग अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं के गिरे हुए हथियारों को उठा लेता है। तब बी पीछे से ग्रेग को एक कैटल बेल से नॉक डाउन कर देती है और ग्रेग भी मर जाता है। बी का टी शर्ट खून से सन चुका था और बी ने उस पर उल्टी भी कर दी थी। इसी वजह से सोफी बी को चेंज करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद सोफी और एमा डेविड को लेकर बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है।
लेकिन बाद में सोफी बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करती है, इसलिए वो एमा को सॉरी बोलने के लिए आती है। और फिर वो सब लोग बी पर डाउट करने लगती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी ढूंढते समय एलिस को एमा की लाश मिलती है, जो सीढ़ियों से स्लिप होकर गिरकर मर गई। और फिर बाद में उन्हें बी पर और भी ज़्यादा शक होने लगता है। जॉर्डन कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने हमारे साथ उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया होता है। तब भी उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वो लोग बी की एक भी नहीं सुनते। और फिर बाद में वो लोग उसी तूफान में बी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब बी मजबूरन वापस सोफी की कार में जाती है, जहाँ पर उसे जॉर्डन के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। और तब बी वापस से मैंशन में घुसने की कोशिश करती है। तभी वो खिड़की से जॉर्डन के हाथ में एक पिस्टल देखती है, जो कि शायद डेविड के फादर की होती है। तब बी उस मैंशन में एक पैड डोर से अंदर घुसती है और वो सबको बताती है कि जॉर्डन के पास एक गन है। और बी ये कहती है कि शायद जॉर्डन ही मर्डरर है, लेकिन जॉर्डन इससे साफ इनकार करती है और बी को एक झूठी बताती है। तब बी उन सब से बताती है कि उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया होता है अपनी माँ की देखभाल के लिए, क्योंकि उसकी माँ को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। और वो सबको कन्विंस कर लेती है। तभी जॉर्डन ये कहती है ये सारी बातें मजाक है और बी झूठ बोल रही है। और जॉर्डन अपनी गन निकाल लेती है। जॉर्डन सोफी की बीती बातों को खोलने लगती है कि डेविड खुश होता है सोफी के पीछे छूटने के बाद, लेकिन सोफी फिर से डेविड के लाइफ में एंटर कर देती है उसके ट्रस्ट फंड के लिए। और जॉर्डन ये भी बताती है कि सोफी बी को चीट कर रही होती है। सोफी पहले भी बहुत बार जॉर्डन के साथ रिलेशन में रह चुकी है। तब सोफी कहती है कि जॉर्डन के बुरे बर्ताव की वजह से उसने जॉर्डन को कभी भी डेट नहीं किया। और सोफी जॉर्डन को टारगेट करवाने के लिए एलिस को यह बताती है कि जॉर्डन एलिस का पॉडकास्ट सुनने से हेट करती है। तब एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है उसके सारे पॉडकास्ट में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और वो जॉर्डन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है और उसके क्लास और स्टैंडर्ड को लेकर, उसके पेरेंट्स के लो क्लास जॉब और लो सोसाइटी में रहने को लेकर। तब जॉर्डन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर एलिस के पैर में शूट कर देती है और फिर उन चारों लड़कियों में गन के लिए झगड़ा होने लगता है और हाथापाई में गलती से एलिस के गले में गोली लग जाती है और तब एलिस की भी मौत हो जाती है। तब सोफी जॉर्डन को गन नीचे रखने के लिए बोलती है, लेकिन तब जॉर्डन डर के मारे गन नीचे नहीं रखती। तब भी पीछे से जॉर्डन को पकड़ लेती है और फिर बाद में बी जॉर्डन को ऊपर से धक्का दे देती है और जॉर्डन नीचे गिर जाती है। तब जाते जाते जॉर्डन बी से सोफी के टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने के लिए बोलती है और यही कहते कहते जॉर्डन की मौत हो जाती है। बी को सोफी पर पहले से ही शक होता है और इसलिए बी अपनी जान बचाकर सोफी से छुप जाती है। सुबह होती है और बी बाहर का नज़ारा देखती है, जहाँ पर हरिकेन ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रखी। तभी अचानक से सोफी रोते हुए बी को पीछे से हक कर लेती है और उसे बताती है कि उसने एमा को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी बी सोफी को गन पॉइंट पर लेकर उससे उसके टेक्स्ट मैसेजेस दिखाने की डिमांड करती है, लेकिन सोफी अपना फ़ोन दूसरी ओर फेंक देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है और दोनों पानी में गिर जाती है। बी पानी से पहले निकलती है। तब निकलने के बाद बी को एक फ़ोन मिलता है। तब सोफी उससे कहती है कि ये उसका फ़ोन नहीं है। तब बी को ये समझ आ जाता है कि शायद वो डेविड का फ़ोन है और तब बी डेविड की आंखों को खोलकर उस मोबाइल को अनलॉक करती है। तब वो लोग फ़ोन में डेविड का एक वीडियो देखते हैं जिसमें डेविड उस तलवार से वाइन बॉटल को खोलने की एक टिकटॉक वीडियो बना रहा होता है, जहाँ पर एक्सीडेंटली डेविड ने उस तलवार से अपना ही गला काट लिया होता है। और फिर बाद में उन लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई मर्डरर नहीं होता है और बेवजह ही इतने लोगों की मर्डर्स हो गए। तभी वहाँ पर मैक्स की एंट्री होती है और वो डेविड की लाश देखता है और कंफ्यूजन में सोफी और बी से पूछता है कि यहाँ पर कल रात को क्या हुआ था, लेकिन सोफी और बी बिल्कुल ब्लैंक होती है। तभी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।